अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर कोई पेशेंट बहुत क्रिटिकल होता है तो कोई डॉक्टर ये जजमेंट कैसे लेता है कि उसको क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करना है? क्या उसको एकदम अग्रेसिव ट्रीटमेंट चालू कर देना है कि उसकी लाइफ स्पैन इंक्रीज किया जा सके, या फिर उसको कोई भी ट्रीटमेंट बंद करके केवल हॉस्पिस केयर देकर के क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने पे फोकस करना है, या फिर जहां इतने सारे मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो उसको बहुत टैक्टफुली इस पेशेंट को टच करना है या फिर रेफरल करना है? ये सब कैसे डिसाइड होता है? इसको डिसाइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्लिनिकल जजमेंट। और मॉडर्न मेडिसिन में कुछ स्कोरिंग सिस्टम्स भी हैं जो उस क्लिनिकल जजमेंट को सपोर्ट करने के लिए यूज की जाती है, जैसे कि सोफा, अपाचे, सैप्स, एनपीएम। जो यंग प्रैक्टिशनर्स होते हैं, न्यूली पास्ड होते हैं, दे ओवर रिलाई ऑन दीज स्कोरिंग सिस्टम्स फॉर स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ पेशेंट्स। ऐसे कोई भी क्लिनिकल जजमेंट स्किल देने वाला स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क किसी भी मॉडर्न मेडिसिन टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता, बिकॉज इट इज ऑलवेज बिलीव्ड दैट इट इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। इस बात की जरूरत महसूस हुई है कि यंग प्रैक्टिशनर्स को स्कोरिंग पर ओवर रिलायंस घटा करके एक क्लिनिकल जजमेंट स्किल्स को बढ़ाने का स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क बना के दिया जाए, जिससे वो ये समझ सके कि कैसे उन्हें इन क्रिटिकल केसेस में स्ट्रैटिफिकेशन करना है। इसलिए ऐसे कई सारे रिसर्च पेपर्स हैं जिनका रेफरेंस आपको कमेंट्स में मिलेगा, जो कि ओपन एक्सेस है एंड यू कैन ऑल रीड इट। उसमें कुछ सब्जेक्टिव पैरामीटर्स रिसर्चर ने ढूंढ निकाले हैं नर्सेस से और एक्सपीरियंस डॉक्टर से, जो वो अपने क्लिनिकल जजमेंट स्किल में यूज करते हैं। ये पैरामीटर्स को कंबाइन करके अगर हम देखें तो ये सारे पैरामीटर्स, जैसे कि पेशेंट किस तरीके से हॉस्पिटल में आया, एबिलिटी टू वॉक, उसके साथ कोई शैपरॉन आया है, वो इमरजेंसी से रेफर होके आया है क्या, वो अपने साथ सूटकेस लाया है कि नहीं, उसने कौन से कपड़े पहने हुए हैं, घर के हैं, ऑफिस के हैं, उसकी शूज कैसे हैं, है भी या नहीं, ऑफिशियल है या फिर स्लीपर्स में है, वो अपने साथ कोई सूटकेस या बैग पैक करके लाया है या नहीं। और ऐसे कई सारे पैरामीटर्स जो सब्जेक्टिवली डॉक्टर्स और नर्सेज यूज करते आए हैं, उसकी एक लिस्ट बना करके उन्होंने ये एफर्ट डाला है कि यंग प्रैक्टिशनर्स को इसे सिखाया जा सके ताकि उनकी क्लिनिकल जजमेंट स्किल्स बेटर हो जाए। वेरी अमेजिंग टू नोट कि हमारे आचार्यों ने एक बिल्कुल स्पेशल डिविजन बनाया हुआ है अपनी संहिता में स्टूडेंट्स को ये स्पेशल क्लिनिकल जजमेंट स्किल देने के लिए, जिसका नाम है इंद्रिय स्थान। हम लोग यूजी में इंद्रिय स्थान केवल पीजी की तैयारी करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप ये सब्जेक्टिव पैरामीटर्स और हमारे इंद्रिय स्थान में दी गई बातों को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इट इज एक्चुअली मेड टू एनहांस द क्लिनिकल जजमेंट स्किल्स in cases of patients coming during emergency and critical care. I hope इस वीडियो को देखने के बाद आप इंद्रिय स्थान को सिर्फ पीजी प्रिपरेशन करने के लिए एक इमेजिनरी हाइपर क्रिएटिव स्थान ना मान करके सच में क्लिनिकल जजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट स्थान मान के पढ़ेंगे। Hope this video helps increase a little more trust in Ayurveda. Thank you for watching.